वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ऋषि सरभंग के आश्रम से निकलकर आगे चले तो उन्हें जगह जगह पर अस्थियों हड्डियों के बड़े बड़े ढेर दिखाई पड़े, मानो वह कोई शमशान भूमि हो। प्रभु श्री राम को आते हुए देखकर वहां रहने वाले सभी ऋषि मुनि उनके साथ हो लिए। जब प्रभु श्री राम ने उनसे उन अस्थियों के ढेर के बारे में पूछा तो सभी ऋषि रो पड़े, जैसे युगों युगों से पीड़ा के अथाह सागर में वे सभी डूब उतरा रहे हों, और फिर जैसे अपने उद्धारक को देखकर कोई प्राणी रो पड़ता है। आंखों से बहती तरल पीड़ा के साथ ऋषि बोले, उबारो राम, अब सहन नहीं होता, उबारो। तब प्रभु श्री राम बोले, आप बताइए तो ऋषिवर, राम प्राण देकर भी आपकी पीड़ा को समाप्त करने का वचन देता है। प्रभु श्री राम क्रोध और पीड़ा से कांप उठे थे। इस वन में चारों ओर बिखरे अस्थियों के ढेर देख रहे हो श्री राम, ये उन ऋषियों की अस्थियां हैं जिन्हें वे मारकर खा गए हैं। जाने कितने समय से यह धरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी राम, अब सहन नहीं होता, रक्षा करो राम, रक्षा करो। ऋषियों के जुड़े हुए हाथ अलग नहीं हो रहे थे। प्रभु श्री राम के नेत्रों में भी जल छा गया। वे गरज कर बोले, कौन है, कौन करता है यह निर्मम अत्याचार, बताइए ऋषिवर, उनसे इस सृष्टि को मुक्त करने का वचन देता हूँ मैं। वे मनुष्य नहीं हैं, उनके नाम मनुष्य जैसे हैं, पर वे मनुष्य नहीं हैं। वे अपना धर्म बेच चुके हैं। विदेशों से आयातित क्रूर विचारधारा के दास वे दुष्ट राक्षस हैं, राक्षस। वे ऋषि मुनियों, तपस्वियों, जन सेवा में जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेकर आए हुए संतों आदि को मारकर खा जाते हैं। यह वन क्षेत्र पूर्णतः उनके अधीन हो चुका है। वे नहीं चाहते कि धर्म का नाम लेने वाला कोई व्यक्ति इस वन में प्रवेश भी करे। देश के भीतर बन चुके इस विदेशी उपनिवेश को मुक्त कराओ राम। यह देश आपका है, आप वीर और शरणागत वत्सल हैं। आप नगर में रहें या वन में, हमारी रक्षा करना ही आपका धर्म है। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए श्री राम, हमें इन राक्षसों से बचाइए। तब प्रभु श्री राम ने दाहिने हाथ से अपने धनुष को हवा में लहराया और प्रतिज्ञा के स्वर में बोले, आप निश्चिंत हो जाइए ऋषिवर, राम इस धरा को राक्षसी अत्याचारों से मुक्त कराने का प्रण लेता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि आप सभी लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे वनवास का शेष समय इन राक्षसों के संहार में ही कटेगा। राक्षसों के वध के लिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी दंडकारण्य की ओर प्रस्थान कर गए। किंतु प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा को सुनकर माता सीता चिंता में पड़ गईं और उन्होंने प्रभु श्री राम को अपनी चिंता का कारण भी बताया। माता सीता की चिंता इस बात को लेकर थी कि दंडकारण्य के राक्षसों से उनकी तो कोई शत्रुता नहीं थी, तो क्या उन राक्षसों के वध के लिए ही प्रभु श्री राम का दंडकारण्य में जाना उचित होगा। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम राजा नहीं थे, एक साधारण वीर नागरिक ही थे। तो क्या बिना किसी वैर के दंडकारण्य में जाकर सभी राक्षसों का वध करने पर संसार श्री राम को गलत तो नहीं कहेगा और दंडकारण्य में
अनगिनत राक्षस थे। उन सभी राक्षसों का वध करते करते कहीं प्रभु श्री राम को शस्त्र प्रयोग करने की ही आदत न लग जाए और कहीं श्री राम अधर्म की ओर आकृष्ट न हो जाए, क्योंकि शस्त्र प्रयोग की आदत लग जाने या उसमें कुशलता प्राप्त हो जाने से एक साधारण मनुष्य के हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है। उसकी बुद्धि क्रूर और कलुषित हो जाती है। इसे लेकर माता सीता प्रभु श्री राम को एक ऐसे मुनि की कथा सुनाती हैं जो शस्त्र प्रयोग की आदत लग जाने से अधर्म करने लगे थे और क्रूर बन गए थे, जिससे उन्हें नरक भोगना पड़ा था। माता सीता स्नेहमयी सुंदर वाणी में प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे आर्य, संसार में कामनाओं से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं, मिथ्या भाषण, पर स्त्री गमन और बिना शत्रु के ही दूसरों के प्रति क्रूरता पूर्वक व्यवहार। इन तीनों में से मिथ्या भाषण व्यसन और पर स्त्री विषयक अभिलाषा जैसी कुत्सित इच्छा न कभी आपके मन में कभी हुई थी और न आगे ही कभी होगी। आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों ही हैं, लेकिन दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो तीसरा भयंकर दोष है, उसे कोई मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं और आज वही दोष आपके सामने भी उपस्थित हो रहा है। माता सीता प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे वीर, आपने दंडक कारण्य के सभी राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है। इससे मेरा मन चिंता से व्याकुल हो उठा है। मैं सदैव आपके कल्याण की ही बात सोचती रहती हूँ, इसलिए इस समय आपका दंडक कारण्य में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हे रघुनंदन, उन राक्षसों ने हमारे साथ तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप दंडक कारण्य में जाकर उनका वध करेंगे तो संसार के लोग इसे अच्छा नहीं समझेंगे। हम तीनों तो पिता की आज्ञा से तपोवन में आए हैं, इसलिए यहाँ हमें अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रियों का कठोर कर्म और कहाँ हर प्राणी के प्रति दया और तपस्या। यह सब तो परस्पर विरोधी व्यवहार जान पड़ते हैं। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए धनुष धारण करने का उद्देश्य यह होता है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। अतः आप अयोध्या में जाकर ही क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। यहाँ तो आप प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। इसके बाद माता सीता प्रभु श्री राम से यह भी कहती है कि हे स्वामी, मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण भी आपसे यह सब बातें कह दी है। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? अतः इस विषय में आप अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अच्छे से विचार कर लें और फिर आप दोनों को जो उचित लगे वही करें। तब प्रभु राम माता सीता से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम धर्म को जानने वाली हो, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। तुमने जो कुछ भी कहा है वह तुम्हारे योग्य है सीते। तुमने स्नेह और सौहार्दवश मुझसे ये बातें कही है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। परंतु हे सीते, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने स्वयं ही यह बात कह दी है कि क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं ताकि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। दंडकारण्य में रहने वाले ऋषियों ने भला उन राक्षसों का क्या बिगाड़ा था? प्रभु श्री राम कहते हैं कि वे राक्षस उन ऋषियों को बड़ी निर्ममता से मार डालते थे ताकि राक्षसों का साम्राज्य फैलाया जा सके। ऐसे दुष्टों के कारण शस्त्र उठाना ही पड़ता है। उन राक्षसों को दंड देने और उनसे ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए किसी वीर योद्धा का आना बहुत आवश्यक था। यह जरूरी नहीं कि संकट जब तक हम पर न आए या जब तक हमारे कटने की बारी न आए तब तक हम शांति से दाना ही चुगते रहें। यह सोचकर कि भला इससे हमें क्या लेना देना। हर परिस्थिति में अधर्म का विरोध करना और उसका दमन करना बहुत आवश्यक है। तभी देश, धर्म और मानव जाति की रक्षा हो सकती है। देश और मानव जाति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इन सब के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, स्वयं उपस्थित हो जाया जाता है। देश, धर्म और मानव जाति की रक्षा के लिए, अधर्मियों और अताताइयों का नाश करने के लिए देश का हर वीर नागरिक एक सैनिक के समान है। प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे सीते, दंडकारण्य में कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी ऋषि मुनि बहुत दुखी हैं। वे सभी क्रूर राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित हैं। वे राक्षस इन ऋषियों को मारकर खा जाते हैं। इसीलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं ही मेरे पास सहायता मांगने के लिए आए हैं और मुझसे कहा है कि प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन की सेवा का विचार मन में लेकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं करूँगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। ऋषियों की रक्षा करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। वे अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। मुझे तो स्वयं ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाना चाहिए था। फिर भी जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तो अब मैं उनकी रक्षा से मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ। और इस प्रकार प्रभु श्री राम माता सीता को प्रेम से सब कुछ समझाते हैं और माता सीता भी प्रभु श्री राम के विचारों से पूर्ण संतुष्ट हो जाती हैं। तब तीनों दंडकारण्य के लिए निकल पड़ते हैं।